Hey everyone, welcome to the Simi Script. Let's talk about मालविका सितलानी। मालविका सितलानी एक कंटेंट क्रिएटर है, ब्यूटी एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। कंटेंट क्रिएटर है तो पीआर तो करना ही पड़ता होगा, बिकॉज बिना पीआर के उनका कंटेंट तो अधूरा है, सबको पता है। कंटेंट के लिए अपने बच्चों तक को यूज करना पड़ता है, जो भी व्लॉगर्स होते हैं फिर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, आपको पता ही है। और अभी तक इनडायरेक्टली था जो भी था। कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जो पीआर करते थे वो अननोइंगली होते थे। इस तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाता था जैसे उन्हें पता ही ना चले, जब भी तो वो पागल बन जाते थे और बिना सोचे समझे अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के प्रोडक्ट बताए हुए प्रोडक्ट को खरीद लेते थे। कभी एक प्रोडक्ट बताना फिर दूसरा प्रोडक्ट बताना। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है पर सोच लेती है चलो हो सकता है अच्छा हो, ट्राई करके देख लेते हैं। पर कुछ टाइम बाद ऑडियंस को भी रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, भाई ये अपने काम से कर रहे हैं, हमारा कुछ काम का नहीं है। जो भी पैसा आएगा इनकी पॉकेट में जाने वाला है, जो ये पीआर शेयर कर रहे हैं उससे भी, और जो पीआर से रिलेटेड प्रोडक्ट है अगर वो हम खरीदते हैं तो भी पैसा इनकी पॉकेट में ही जाने वाला है। मतलब इनका तो डबल फ़ायदा। और इसीलिए मालविका ने अभी एक स्टोरी डाली जिसमें मालविका ओपनली बिना किसी शर्म, मतलब बिना किसी शाय के बोल रही है उसको कोई भी डायपर वाली ब्रांड पीआर दे दे, बिकॉज डायपर्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। और डायपर का ऐसा भी नहीं है अभी पहनाया 2-3 दिन के लिए मत पहनाओ, वो तो रोज़ पहनाना पड़ता है, फिर दिन में 2 से 3 बार 4 से 5 बार भी पहनाना पड़ जाता है बच्चे को। और फिर वो सस्ते ब्रांड के डायपर भी नहीं पहना सकते हैं, बिकॉज उन्हें तो अपने बच्चों की स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो कोई सस्ता या फिर जैसा भी मतलब डायपर अफोर्ड कर सकते हैं वैसा वो काम चला लेते हैं। पर इन्फ्लुएंसर्स का क्या है, जब वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो डायपर तो एक वेस्ट चीज़ है, तो उसके लिए भी उन्हें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और डायपर फिर यूज़ करने के बाद वेस्ट में ही जा रहा है, तो इसलिए उससे शायद दुख हुआ होगा मालविका को, और इसीलिए उसने क्लियरली आगे बोला कोई भी ब्रांड कंपनी मुझसे कांटेक्ट करे और पीआर दे हमें डायपर के लिए, मुझे बहुत ज़रूरत है पीआर की, डायपर्स की पीआर की। कुछ लोगों ने ये भी बोला तुम पॉटी ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हो अपनी डॉटर को। देखा जाए तो मालविका की डॉटर 2 ईयर की है और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। वो लोग अपने बच्चों को 1 ईयर के बाद पॉटी ट्रेनिंग देना अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं और डायपर्स छुड़वाने की आदत डाल देते हैं। वर्किंग मदर हो या ना हो, पर फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। देखा जाए तो मालविका की डॉटर 2 ईयर की हो गई, अभी भी वो डायपर पहन रही है। शायद हो सकता है कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो जाएं, उसकी डॉटर है तुम्हें क्या लेना देना है, वो खुद कर लेगी, पीआर ही तो मांग रही है और वैसे भी उनका काम है पीआर का। हाँ तो ठीक है उसका काम है पीआर का, पर ऐसे ऐसे ही कौन मांगता है पीआर के लिए। कभी तो बच्चे का फेस हाइड करना पड़ता है, जब याद आता है यार इतने खर्चे हैं पीआर भी तो चाहिए होगा, वहीं से तो खर्चा निकलेगा, तो चलो फेस रिवील कर देते हैं बच्चे का, तभी तो पीआर मिलेगा हमें। और उसके बाद मालविका ने एक चीज़ और बोली है, उसकी डॉटर अभी भी फॉर्मूला पे है। फार्मूला की बात की जाए कितनी ज़्यादा शुगर होती है उसमें। मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं अगर मदर फीड नहीं करा पा रही है, फिर मिल्क नहीं आ रहा है, तो इन केस आप फार्मूला डिपेंड करो। पर मालविका को एक बात पता है, फार्मूला जो होता है, जो नॉर्मल मिल्क होता है उसके कंपेयर में एक्सपेंसिव होता है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और इसीलिए लोग फार्मूला से नॉर्मल मिल्क पे स्विच कर जाते हैं या फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। और इसीलिए मालविका ने यहाँ पे फार्मूला की भी डिमांड करी है, उसको फार्मूला के लिए भी पीआर चाहिए, उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर इन पीआर की बात को छोड़ा जाए, पर मालविका तो बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्न करती है, यूट्यूब भी है और पीआर भी आ रहा है, इंस्टाग्राम से भी पीआर आ रहा है, तो फिर तुम्हें मतलब जो ही तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस हैं वो भी सब पीआर में ही होने चाहिए, सिर्फ अर्न ही करना है, स्पेंड नहीं करना है। पर मालविका ने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैसे अपना ये जो खर्चा होता है बेचारे मैनेज कर रहे होंगे। वो तो पीआर भी नहीं मांग सकते हैं ना किसी से। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बॉलीवुड के खान एक्टर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है क्या। मोस्टली सेलिब्रिटीज़ ने इस टॉपिक पे बात नहीं की और ये सभी को पता है, पर अगर लाउडली आके कोई भी बोलता है तो उसको जेल हो जाएगी क्या। शर्मिष्ठा पनोली 23 ईयर की गर्ल जो पुणे से बिलोंग करती है, अभी कुछ दिन पहले उसको जेल हो गई है। कोलकाता पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है गुरुग्राम से, और उसके भी अच्छे खासे फॉलोवर थे, पर वो कोई कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर नहीं थी। कंटेंट क्रिएटर तो शायद बोल ही सकते हो आप, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। उसकी वीडियो शायद मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब सब जगह देख सकते हो। पर जो उसने बोला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो में शेयर नहीं करने वाली हूँ। इसमें जो भी इसने बोला है वो सही बोला है, पर एब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए गए हैं तो वो थोड़ा सा गलत है। अगर आप किसी गलत बात को भी सही तरीके से बोलोगे ना तो वो हमेशा सही लगेगी, गलत नहीं लगेगी। पर इसने किसी रिलीजन के बारे में बोला है तो वो गलत है, उसकी वजह से इसको हो सकता है शायद जेल हो गई हो, पर सिर्फ बोलने के लिए जेल हो सकती है।
अभी कुछ लोग बोल रहे हैं इसका जो बोलने का तरीका था वो सही नहीं था, बिकॉज ये पाकिस्तानियों को रिप्लाई दे रही थी, इसे पाकिस्तानियों की तरफ से हेट मिल रहा था, पर इंडिया के मुस्लिम भी इसको हेट कर रहे हैं और उन्हीं की कंप्लेंट की वजह से इसको जेल हुई है। बहुत से लोग इसके सपोर्ट में भी हैं और कुछ लोग इसको हेट भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसको जेल होनी चाहिए। वैसे जेल तो हो ही गई है इसको, पर जो लोग बोलने के अलावा रियलिटी में कर रहे हैं उनका क्या? आजकल कितना क्राइम हो रहा है, तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा जेल में, या उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया जाएगा? वो हेट वाले काम नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।